मेम साहब, यही है मेरा बेटा जो बच्चों को पढ़ाता है। आपने कहा था ना कि अपने बेटे को लेकर आना, तो मैं ले आई हूँ। एक सेकंड, ये तेरी नौकरानी का बेटा है ना? हाँ कोमल, मैंने बुलाया इन्हें। ये ना बहुत अच्छी टीचर हैं और ये मेरी बच्ची को पढ़ाएंगे। मैंने इसीलिए बुलाया इन्हें। जी हाँ, मैं पढ़ा दूंगा। अच्छा, तो इस नौकरानी की बेटे से अपनी बच्ची को पढ़ाएगी? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या नाम शनाम बक के जा रही है? ये इतने लो स्टैंडर्ड के लोग जिनकी औकात नहीं है हमारे साथ बैठकर चाय पी ले, तो उनसे अपनी बच्ची को पढ़वाएगी? क्या असर पड़ेगा बेचारी बच्ची के दिमाग पे, बचपन से ही वो भी? कोमल, ये क्या बोले जा रही है तू? वो टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं बच्चों को। मेरी बात सुन, हमारे आसपास ना बहुत अच्छे नाम वाले इंस्टीट्यूट्स है, कोचिंग सेंटर्स है, और आजकल के अमीर बच्चे तो उन्हीं में पढ़ते हैं ना। तो इस गरीब से अपनी बच्ची को पढ़वाएगी? इसकी हालत देखकर तो लग भी नहीं रहा है जैसे ही खुद पढ़ा लिखा होगा, अनपढ़ के गवार। देखिए मैडम जी, आप मेरे बारे में कुछ बोलेंगी मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मेरी एजुकेशन के बारे में आप नहीं बोल सकती। पढ़ाई का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। अगर टीचर अच्छा हो तो बच्चा सफल हो ही जाता है, और आप मुझ पर भरोसा रखिएगा, निश्चित रहिए। अगर आपका बच्चा मुझसे पढ़ेगा तो वो ज़रूर सफल होगा। एक्सक्यूज मी, पहले तो तू अपनी जुबान जो है ना, इसे संभाल के बात कर। और क्या बकवास कर रहा है तू? कितना पढ़ा लिखा है? अगर इतना पढ़ा लिखा होता तो क्यों नहीं कोई इंजीनियर या डॉक्टर बन गया? क्यों तेरी माँ घर जा जाकर झाड़ू पोछा करती है? अगर इतना ही ज्ञान पे अपने घमंड है तो अपनी माँ को अपने घर में रखा कर ना, उनकी सेवा पानी कर, पढ़ लिख के पैसे कमा। और तुझसे जो बच्चे पढ़ेंगे, मैं तो उनका भविष्य सोच के घबरा रही हूँ। बेचारे पता नहीं वो भी कहीं अनपढ़ ना रह जाए। देखिए मैडम, ऐसा नहीं है कि मैंने अच्छी नौकरी के लिए तलाश नहीं की हो। मैं हर जगह गया, लेकिन कहीं ना कहीं सिफारिश और पैसा, मुझसे दोनों चीज़ें मांगी गई। लेकिन अफसोस की बात है कि मेरे पास इसमें से कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं अपने खुद की क्लासेस चालू की मैंने, ताकि जो प्रॉब्लम मैंने सही है ना, वो जो बच्चे मेरे से पढ़ेंगे वो ना सह पाए। और वैसे भी मेरा ये टैलेंट बर्बाद हो रहा था, और मैं नहीं चाहता कि ये टैलेंट और बर्बाद हो। इसलिए मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, ताकि मेरा एजुकेशन मेरे तो काम नहीं आया, कम से कम जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ उनके काम आए। देख, ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने बच्चों को ना तुझसे नहीं पढ़वाना। तू जा सकता है यहाँ से, प्लीज। ठीक है मैडम, आपने बहुत बोल दिया। मुझे पता लगे कि आप मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड है, वो तो आपके बोलने के तरीके से पता लग रहा है। माँ, करा देना मेरी बेइज्जती। जा रहा हूँ मैं पहले यहाँ नहीं आना चाहता था। बेटा मेरी बात तो सुन। देखिए मेरी बात सुनिए, रुकिए तो। मेम साहब, मैं भी जा रही हूँ काम देखने। कोमल, क्या कोमल? बिल्कुल सही किया मैंने। और तूने एक बार भी सोचा है, अगर दुनिया को पता लगता कि हमारी बच्ची इस नौकरानी के बेटे से पढ़ रही है, तो दुनिया में ना हमारी धज्जियां उड़ जाती। तू तो होती पूरे समाज में, फिर क्या कर लेती? मानसी, मानसी, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या सुना मैंने कि सुमित यहाँ पर आया था और तुमने उसकी बेइज्जती करके उसे यहाँ से भगा दिया? क्यों किया ऐसा? अरे मैंने नहीं की यार बेइज्जती। कोमल है ना मेरी दोस्त, उसने कर दिया उसकी बेइज्जती। और वैसे भी जहाँ तक है, सही तो कह रही थी कोमल। अब हम जैसे अमीरों के बच्चे किसी काम वाले के बच्चे से थोड़ी ना ट्यूशन पढ़ेंगे। इतने महंगे कोचिंग सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उसकी फीस अफोर्ड कर सकते हैं हम। तो हम किसी काम वाले के पास क्यों पढ़ने भेजेंगे अपने बच्चे को? इंस्टीट्यूट में भेजेंगे ना। ये तुम कैसी बात कर रही हो? टीचर अच्छा होना चाहिए। अगर टीचर अच्छा होना तो बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा होता है। और तुम्हें तो पता है कि सुमित कितना टैलेंटेड है। अगर उसके पास हमारे बच्चे पढ़ेंगे ना तो बहुत समझदार बनेंगे, बहुत इंटेलिजेंट बनेंगे। क्या तुम्हें नहीं पता उसके बारे में? पता तो है मुझे कि वो कितना टैलेंटेड है, लेकिन स्टैंडर्ड का क्या? सोसाइटी के लोग जो बात बनाएंगे उसका क्या? हम जैसे अमीर लोगों के बच्चे गरीबों के पास पढ़ने जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? लोगों को तो ये लगेगा ना कि हमारे पास पैसा नहीं है या हम उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हर जगह तो लोगों को स्टैंडर्ड देखने लग गया, लेकिन अगर एजुकेशन में भी लोग स्टैंडर्ड देखेंगे तो ऐसे टीचर्स का क्या होगा? इन बेचारों ने अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ाई में दे दी, पर इन्हें नौकरी नहीं मिल पाई। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था, ना ही इनके पास सिफारिश। अब ये चाहते कि इन्होंने आज तक जो कुछ भी सीखा है वो और बच्चों को सिखाए, तो इसमें गलत क्या है? अरे इन्हें एक बार मौका देके तो देखो, हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। आंटी, जी मालिक। देखो, सुमित के साथ जो भी किया उसके लिए मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा, और उसको कहना कि कल से मेरे बच्चों को भी पढ़ाए। मुझे पता है कि अगर मेरे बच्चे उसके पास पढ़ेंगे ना तो बहुत समझदार निकलेंगे, बिल्कुल उसकी तरह। जी मालिक, वो पढ़ा देगा बच्चों को। ठीक।
सुमित को मेरी तरफ से भी सॉरी बोल देना। ठीक है मैम साहब। थैंक यू सो मच। मेरे बच्चे का रिजल्ट ना बहुत अच्छा आया है। अच्छा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। तो कैसा रहा आपके बच्चे का रिजल्ट? अरे क्या जादू कर दिया आपने मेरे बेटे पे। टीचर्स तो तारीफ करते करते नहीं थक रहे कि इतना छोटा बच्चा और इतना ज्यादा समझदार, इतना इंटेलिजेंट। अरे मैं तो सच में खुद बहुत शॉक्ड हूँ कि मेरे बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए। आपका बच्चा सच में बहुत इंटेलिजेंट है, वो डिजर्व करता था ये। बस उसे एक सही मार्गदर्शक चाहिए था। वो याद है आपको, कोमल जो थी मेरी दोस्त, जिसने बदतमीजी की थी आपके साथ? उसका बच्चा इतने महंगे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, बहुत ज्यादा फीस है उसकी, लेकिन उसका बच्चा सिर्फ पास हुआ है और मेरा बच्चा फर्स्ट आया है सिर्फ आपकी वजह से। शायद अगर आप उसको नहीं पढ़ाते तो इतने अच्छे मार्क्स वो कभी स्कोर कर ही नहीं पाता। एक बात तो आज मुझे समझ में आ गई है कि इंस्टीट्यूट का नाम बड़ा होने से कुछ नहीं होता। अगर टीचर अच्छे हैं तो बच्चा कहीं भी पढ़ जाए। आप बेफिक्र रहिए, आपका बच्चा आगे चल के बहुत तरक्की करेगा। तो देखा तुमने, कहा था ना मैंने, अगर हमारा बच्चा सुमित के पास पढ़ेगा तो पक्का इंटेलिजेंट बनेगा। कभी भी ना किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए। इंसान की काबिलियत बताते हैं कि वो कितना बड़ा है, ना कि उसकी हैसियत और उसका रहन सहन। भले ही सुमित एक काम करने वाली का बेटा हो, पर ये इतने टैलेंटेड हैं कि तुम्हें पता भी नहीं है। ये बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाते हैं, फ्री में ज्ञान देते हैं। आज के समय पे जहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले लाखों कमाते हैं, लेकिन किसी को फ्री में नहीं पढ़ाते, क्योंकि उनके लिए एजुकेशन बस एक बिजनेस है। पर इन जैसों के लिए एजुकेशन एक ज्ञान है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बांटते हैं। पर ऐसे लोगों को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हो सके तो ऐसे लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। हमने इनकी मदद नहीं की, मदद तो इन्होंने हमारी करी है, हमारे बच्चे को एक सही रास्ता दिखा के। और एक वो इंसान जिसने ज़िंदगी का हर एक परिस्थिति देखी हो ना, उससे बड़ा टीचर तो कभी कोई हो ही नहीं सकता। सुमित ने गरीबी देखी है, उसे पता है कि पैसे की क्या अहमियत होती है, चीज़ों की क्या अहमियत होती है। वो हर एक अहमियत हमारे बच्चे को पता चलेगी और वो आगे चल के एक अच्छा इंसान भी बनेगा, जिसे हर एक चीज़ की कदर होगी। और यही सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे टीचर भी हो। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को आगे भी आप ही पढ़ाएं और अपने जैसा एक अच्छा व्यक्ति बनाएं। थैंक यू सुमित। अरे बस 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 करिएगा, इतनी तारीफ भी मत कीजिएगा। मैं चलता हूँ, नमस्ते। ठीक है बेटा, मैं भी बस काम निपटा के घर आती हूँ। ठीक है माँ।